वाली है। देश में 8 लाख मरीज हो चुके हैं। मुंबई में 2.5 लाख के ऊपर महाराष्ट्र में मरीज हैं। मुंबई में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। एक्टिव जो पेशेंट हैं मरीजों की कोरोना के मरीजों की मुंबई में लगभग 23,000 बताई जाती है। पिछले दिनों 2 दिन पहले हंगामा तब खड़ा हुआ मुंबई में जब फिल्म इंडस्ट्रीज में यह कोरोना बड़ी तेजी से पांव फैला लिया और बड़े बड़े हस्तियां इस कोरोना की चपेट में आ गए। इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस समय संक्रमित हैं और नानावती अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। सबसे बड़ा अहम मुद्दा आता है, हम उस विषय पर आते हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद उत्तर मुंबई के गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। एक तरफ जो प्रदेश में यह बताया जा रहा है कि कोरोना की महामारी बड़े ही तेजी से फैलती जा रही है, मरते जा रहे लोग, या अस्पतालों में हालत खराब है, कैजुअलिटी इतनी हो रही है, इसको भयंकर इतना डरावना बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय सांसद गोपाल शेट्टी जी मौजूद हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं अपने टेक्नीशियन से बताऊंगा अपने स्टूडियो से कि दिखाएं पावन धाम की वह तस्वीर और इनके जिन्होंने बालवाड़ी में अस्पताल खोला है, आइसोलेशन वार्ड खोला है, वहां की तस्वीर जहां पे मरीजों को पूरी तरीके से स्वस्थ करके गोपाल शेट्टी के साहब के निर्देशन में भेजा जा रहा है। अब तक 3.5 मरीजों को स्वस्थ करके उनके घर भेजा जा चुका है। एक भी मरीजों की कैजुअलिटी नहीं हुई है और आइसोलेशन वार्ड में पूरी देख रेख हो रही है। सभी लोग अपनेपन का एहसास कर रहे हैं। यही मरीज जब प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो उनका लाखों का बिल बन रहा है। यही मरीज जब सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, बीएमसी के अस्पतालों में जा रहे हैं, तो उनके परिवार को और उनको यह डर सता रहा है कि पता नहीं हम जिंदा वापस आएंगे या नहीं। अब यह कोरोना कितना भयंकर है और कितना डरावना है और कितना आसान है, इसके ऊपर हम सांसद गोपाल शेट्टी जी से बातचीत करेंगे। कोरोना कितना भयानक है साहब, कितना डरावना है और कितना यह सरल है, इसका हम आपसे विश्लेषण चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा जी कि जो बातें हम लोग सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, वर्तमान पत्र के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जी कि पहले से ये बात आई है कि भाई ये चाइना ने प्रोडक्ट है, पूरे देश के ही नहीं तो दुनिया का इकोनॉमी डाउन हो और चाइना का दबदबा बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने किया, इस प्रकार की बातें थी। और ये सारी बातें सही है, ये मानने के लिए कोई जगह बन रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में बना होगा, मेरे मन में भी बना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि ये ऑथेंटिक करके, लेकिन जो बातें मन में आती है वो मैं रखने का प्रयास करूंगा। चाइना के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनका स्वयं का गूगल है, उनका सारी व्यवस्था अपना खुद का है, चाइना का कोई भी न्यूज है वो चाइना से बाहर जाता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बावजूद चाइना में जब ये कोरोना महामारी प्रारंभ हुआ तो चाइना में रेलवे स्टेशन बताया गया, रेलवे स्टेशन पर कितना सख्ती से वहां के पुलिस के लोग पेश आते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को बाहर निकलने नहीं देते थे। इस प्रकार का दृश्य पूरे दुनिया भर के लोगों को दिखाया गया, पूरे दुनिया भर के लोगों को दिखाया गया। उसके साथ साथ में सैकड़ों लाशें लाइन में लगाकर यह दिखाया गया कि इतने सारे लोग मरते हैं करके। वो सब मौतें थी, वो सही थी, वो कोई झूठा था ऐसा मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो बताया गया तो उन दिनों में हमको हमदर्दी होती थी कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ है, गलत हो रहा है करके। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये सारा एक भय का माहौल खड़ा करने के लिए सारा ये बताया गया था और पूरे दुनिया के लोग डर गए और लॉकडाउन करना प्रारंभ कर दिया। सब लोगों ने काम धंधे से बेकार हो गए, इकोनॉमी डाउन हो गया और वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब जो भी उनका मंसूबा था वो पूरा होते जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पूरा बीमारी का जो केंद्र बिंदु है वो लोगों के मन में एक डर पैदा करना, जैसे पूरे दुनिया भर के देश को चलाने वाले लोगों के मन में डर का पैदा माहौल खड़ा कर दिया और डर भी गए, निर्णय लेते गए। वैसे पेशेंट के मन में भी एक बहुत बड़ा डर पैदा किया गया और पेशेंट लोग डर गए। ये पूरा बीमारी का अगर एक नॉन डॉक्टर के हैसियत से आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि ये डर इसमें मेन केंद्र बिंदु है।
कोरोना जी में डर ये जी केंद्र बिंदु है। जैसे ही पेशेंट डर गया, उसको मालूम पड़ गया कि मुझे कोरोना हो गया, तो एक तो कोरोना होता है तो उसका इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, जी जी ऑक्सीजन लेवल उसका गिरने लग जाता डाउन हो है, जाता और फिर है। जी समझो वो डर जाता है, तो फिर वो और ज्यादा नीचे जाता है, नर्वस हो जाता है, इम्यूनिटी मैं पावर भी कमजोर हो उसका लो जाता होता है और ऑक्सीजन भी लो होता है, और फिर है। जी लंग्स तक वो पहुंच जाता है, और फिर पेशेंट आईसीयू, और फिर बाद में क्या जो जो होता है वो हम सबको पता है। तो इसका जी मेन है वो डर है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये जी मेरे मन में ये मजबूत इसलिए भी होते जाता है क्योंकि मैं पहले दिन से ही काम करता हूं, मैं व्यवस्था में लगा। जैसे आप लोग बताते हो अभी संख्या कम है, कोई बोलता है ज्यादा है उत्तर मुंबई में वगैरह वगैरह, इसलिए मैं उस बात को चैलेंज नहीं करता हूं, मेरा वो काम भी नहीं है। संख्या चाहे जितनी भी हो, तो मेरे मतदार संघ के लोगों की व्यवस्था करने के पीछे मैं पहले दिन से ही लग गया। और पावन जी धाम के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो पावन धाम जिस दिन से हमने शुरू किया, पेशेंट हमने एडमिट किया, आज 390 पेशेंट हमने, कल का ये आंकड़ा 370 का था, जी आज 390 हो गए क्योंकि आज 20 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, और जी 390 में से 320-25 लोग अच्छे होकर चले गए। कुल जी 3 पेशेंट को हमको ऊपर के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसमें से एक हमारा पार्टी का कार्यकर्ता ही था, वो उसकी मृत्यु हो गई बड़े हॉस्पिटल में, और बाकी के जी लोग भी 2 लोग अच्छे होकर चले गए। यानी जी 99.5 से भी ज्यादा सक्सेस रेट है। जी ये मैं कहूंगा तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसके जी पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का कारण एक ही है कि जो पावन धाम हमको जगह मिली, गुरुदेव नम्र मुनि महाराज साहब ने जो दिया, वो 3 स्टार होटल जैसा है, इतना अच्छा जी वो बनाया है। मुद्दा नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा नंबर 2, महावीर भगवान का नाम उसके साथ में जुड़ा है, तो उसमें और उसमें ग्रेस आ जाता है। मुद्दा नंबर संवेदनाएं जुड़ 3, जाती हमने 70 डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय का पूरा टीम वहां पर काम पे लगाया। 70, जिनका जी जी पगार जितना था उससे ज्यादा हमने उनको पगार दे दिया। डॉक्टर को भी ज्यादा जी पगार दिया, नर्स को भी ज्यादा पगार दिया, वार्ड बॉय को भी ज्यादा पगार दिया, और जी उसलिए वो खुलकर अच्छा काम करते हैं, पूरे खुले मन से काम करते हैं। उनको सारी सुविधा हमने खड़ी कर दी वहां पर। एक तो उनका भी बहुत कम रखा। पहला महीना हमने सिर्फ 1,000 रुपया लोगों से लिया, और अभी ये 1 तारीख के बाद में हम 1,000 रुपया प्लस पैथोलॉजी चार्ज और दवाई का जो पैसा लगता है वो उनसे लेते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से जाहिर रूप से बताना चाहता हूँ। खर्चा इससे जी भी जी ज्यादा जी आता है, लेकिन बाकी का सारा खर्चा पैसा जिमखाना और पावन धाम नाम की जो संस्था है वो हम लोग उसमें एडजस्ट होते हैं। निर्मय फाउंडेशन जी ने भी हमको मदद किया, और पराग शाह जो घाटकोपर के विधायक है, उन्होंने भी अच्छा मदद किया पहले महीने के खर्चे में। और अभी ये हमने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, पेशेंट का अगर मनोबल हम बढ़ाते हैं तो पेशेंट अच्छा होकर घर पे चला जाता है। दूसरा बात आपने जो बताया, योग मंडल, जो मेरे ऑफिस के पीछे ही है, ये जो आप सीन दिखा रहे हो, यहां पर कोई डॉक्टर भी जी नहीं है। डॉक्टर खाली जी फोन पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। सिर्फ 2 जी लड़कियां है, नर्स जो है, उनको हमने रखा है, जी और वो जी इनका व्यवस्था करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये भी मैंने अपने एमपी फंड से बनाया है। ये भी बहुत अच्छा जी जी स्ट्रक्चर है। इसमें आते जी ही जी जी पेशेंट का एकदम मनोबल बढ़ जाता है। अब तीसरा जी मुद्दे पे मैं आऊंगा। मैं म्युनिसिपालिटी का कोई टीका नहीं करना चाहता हूं, वास्तविकता बताता हूं। मैं बड़ा जी म्युनिसिपालिटी में से हुआ हूं। जी मुझे महानगर पालिका में 15 साल काम करने का मौका मिला। मैं वहां से ही सब बिल्कुल सीखा, मेरा नॉलेज वहां जी से ही बढ़ते गया, और मैं चाहता हूं कि मैं जी जी महानगर पालिका को सपोर्ट करूं। ये सपोर्ट करने के लिए मैं काम करता हूं, लेकिन जी वास्तविकता जी जो है वो लोगों के सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो जी बना हुआ है, वो सिस्टम इतना गलत है कि आपको 500 रुपए का भी कोई चीज लेना हो तो उसको कमिश्नर तक जाना पड़ता है अप्रूवल लेने के लिए। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल अभी किसने कह दिया, ताबड़तोड़ मंगा लिया, उसको दे दिया, बात पूरी हो गई। इनका फाइल 2-2, 3-3 दिन जी तक जाता नहीं है, 3 दिन के बाद में फाइल वापस आ जाता है। ये इनका सिस्टम है। ये सिस्टम लोगों को मार रहा है, सिस्टम लोगों को जी मार रहा है। व्यवस्था अच्छी ना होना ये लोगों को मार रहा है। और तीसरा, एक लोगों के मन में एक डर है कि म्युनिसिपालिटी में हम गए, यानी यहाँ पर हमको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। और इसमें कोई बहुत बार बार आकर देखना पूछना वैसा कुछ है ही नहीं। आप इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लो, इनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर लो, बाकी 2-3 जो छोटी मोटी चीजें है वो चेक कर लो, तो बाकी इसमें कुछ बहुत कुछ है ही नहीं। है जहां नहीं तक बिल्कुल पेशेंट हाई रिस्क में ना जाता नहीं है वहां तक। लेकिन भगवान का जी शुक्र है कि आज 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में सिर्फ हमको 3 पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ा पावन धाम में से। सब एकदम आते हैं, अच्छा होकर चले जाते हैं। जो पेशेंट बाहर जाते हैं वो पावन धाम का एडवर्टाइज करते हैं,
और लोगों को एक विश्वास हो जाता है कि नहीं, हम पावन धाम में गए तो अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब मुद्दा नंबर 4, मैं सरकार पे आ रहा हूं। देखिए, जी। सरकार, देश में 70 साल कांग्रेस का सरकार लोगों ने देखा। अब ये 6 जी। साल से मोदी जी की सरकार को लोग देख रहे हैं। मोदी जी का जी। नाम लेते ही लोगों का हौसला बुलंद हो जाता है, सरकार जी। के प्रति विश्वास मन में आ जाता है। मोदी जी जो कहते हैं वो करेंगे, ऐसा लोगों के मन में एक विश्वास आ जाता है। तो एक विश्वास जो है ना, यही लोगों का आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। अभी हमारे महाराष्ट्र में जो तिकड़ी 3 पार्टी की सरकार, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, ये हम बचपन से सुनते हैं। ये 3 पार्टी जी। की सरकार बनी है और ये 3 जी। पार्टी जी। के सरकार का माई बाप कोई है ही नहीं। ये पुलिस जी। लोगों का बदली करते हैं, दूसरे दिन रीइंस्टेट कर देते हैं, ऑफिसरों का बदली करते हैं। उसके अलावा कोई काम महानगर पालिका म्युनिसिपालिटी में भी होता नहीं है, सरकार के माध्यम से भी होता नहीं है। ये यहाँ की वास्तविकता है। और ये सरकार के प्रति लोगों का विश्वास दिन ब दिन टूटते जा रहा है। टूटते ही नहीं जा रहा है तो कोरोना जैसा जैसा संख्या बढ़ते जा रही है तो लोग और घबराहट में है, डरे हुए हैं। मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं, आपके माध्यम से बाकी सारे मीडिया के लोग भी इसको अडॉप्ट करें। ये बहुत जी। सही है, ऐसा मैं मानता नहीं, मैं मजाक के तौर पर कहना चाहता हूं। आप साहब रोज एक न्यूज फैलाओ मार्केट में कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या अभी कम होती जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। तो लोग देखो इसमें से बाहर निकलेंगे, ये क्लाइमेक्स में से लोग बाहर निकलेंगे। चाहिए तो सब लोग मिलकर तय कर लो, कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इसके बारे में एक 15 दिन टिप्पणी नहीं करेंगे, मीडिया के लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं, सारा धीरे 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 कम हो जाएगा। जैसा वो रामन राघव एक जमाने में मुंबई शहर में आए थे, तो जैसे रात होता था तो लोग बोलते रामन राघव आगे 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 आगे, लोग घर द्वार छोड़ के भागम भाग होता था, लोग डरते थे। वैसा जी। ये जी। जी। कोरोना ने भी अभी रामन राघव का रूप धारण कर लिया। जैसे रात होता है तो लोग डरने लग जाते हैं। और ये संख्या आंकड़ा ये लोग इतना लाते हैं ढूंढ के कहां से, ये मुझे पता नहीं है। अभी ये मुंबई महानगर पालिका ने 10 दिन के पहले साइन हॉस्पिटल के टीम को लेकर टेस्ट किया। जो कोरोना पॉजिटिव 280 पेशेंट का महानगर पालिका ने बताया था, उसमें से सिर्फ 11 पॉजिटिव निकले और 269 नेगेटिव निकले। ये तो साहब इनका काम करने का तरीका है, ये तो इनका काम करने का तरीका है। इसके पीछे अब ये क्या रहस्य हो रिपोर्ट सकता आता है? है, इसके हाँ जी, पीछे क्या रहस्य हो सकता है साहब? इसके पीछे आपने बताया 270 में से सिर्फ 11 पॉजिटिव आए और बीएमसी ने 270 को पॉजिटिव बताया। तो इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? कुछ ऐसा भी बातें हैं जो, जैसा कि कुछ अफवाहें चली थी व्हाट्सएप पे कि 1.5 लाख गवर्नमेंट भेज रही है, हालांकि उसका खंडन हुआ किसी भी तरीके से। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, या सरकारी तौर पे कुछ बजट दिया जा रहा है मरीजों के हिसाब से? क्या इसके पीछे कुछ रहस्य हो सकता है? पैसे का गेम हो सकता है या कोई गेम प्लान है इसके पीछे? देखिए, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया वो तो जाहिर है। जी। अब वो पैसे का लोग महाराष्ट्र में कितना पेशेंट है उसको डिवाइड करके इतना पेशेंट पर पेशेंट मिलता है, इस प्रकार की बातें करेंगे तो वो झमेले में मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग आ रहा है, महानगर पालिका टेस्ट करती है अपने लैब में से। महानगर पालिका ने देखो शुरुआत के दिनों में प्राइवेट लोगों को देने से भी बंद किया था, कुछ छूटक कुटक थे। लेकिन जैसे ही सब बुआबम होने लग गया तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टेस्टिंग करने का काम दिया। अब टेस्टिंग करने का काम दिया तो टेस्टिंग ज्यादा होगा तो संख्या स्वाभाविक बढ़ने वाली है। और उसमें भी फिर सुबह पॉजिटिव आता है, शाम को नेगेटिव आता है। इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज अगर पॉजिटिव आ गया, कल उसका आप वापस टेस्ट करके नेगेटिव आ गया तो अगर नहीं कल पॉजिटिव था आज नेगेटिव हो गया, दवाई लिया होगा। इसके बारे में हम इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात के लोगों का रिपोर्ट देने का एक तरीका अलग है। माफ करिए, गुजरात का नाम मीडिया में आया इसलिए मैं बताता हूं, तो बोलेंगे बीजेपी वाले गुजरात का ही खाली बात करते रहते हैं। मुझे कोई तमिलनाडु का या तो केरल का या तो और कोई राज्य का लाके देंगे, या तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां का अगर कोई देता तो मैं वो भी बताऊंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुजरात के बारे में उसका सिटी वैल्यू जो है वो लिख कर देते हैं। मुंबई में जो टेस्ट होता है वो उसका लिख कर देते नहीं है। ये वैल्यू देने से समझो आपको डायबिटीज है, 150 है, 200 है, 300 है, 300 है तो फिर पेशेंट उसका क्या करें। वैसा सिटी वैल्यू जो है वो उसका भी थोड़ा लोगों के मन में गाइडेंस, जैसा अभी ये ऑक्सीमीटर सबके हाथ में आ गया, ऑक्सीमीटर से सबको पता चल गया। नहीं तो आपको और मुझे भी मालूम नहीं था कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कितना होना चाहिए करके, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ही नहीं था। अब ऑक्सीजन लेवल 98, 96, 95 है तो अच्छा है। 90 से आप नीचे आ गए तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। हर पेशेंट को भी मालूम पड़ गया। वैसे सिटी
जो लेवल है उसका भी मुंबई शहर के लैब में से देना चाहिए। ये मैंने बात भी की है संबंधित लोगों से कि भाई इसको आप मुंबई के जो भी टेस्टिंग करते हैं उनको लिखने को बोलो, तो ताकि एट ए ग्लांस पेशेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मुझे तुरंत एडमिट होना है या नहीं होना, या तो मुझे घर में क्वारंटाइन करना है, या तो गोपाल शेट्टी ने जैसा पावन धाम किया है, योग मंडल में किया है वहां पर होना है, या तो फिर सोसाइटी के लोगों ने किया है वहां पर होना है। पेशेंट अपना तय करेगा, ये जी करना चाहिए। इसलिए सरकार नाम की जो चीज हुई है, सरकार एक्टिव नहीं है, सरकार कोई लोगों को गाइडलाइन देती नहीं है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। इससे भी लोगों के मन में डर भी पैदा हो गया है और आने वाले दिनों के लिए भी लोगों के मन में चिंता है, सरकार कब जगेगी, कब कुछ करेगी, ये लोगों के मन में डर है। इसलिए सरकार ने ये 3-4 बिंदु पर काम करना चाहिए, जिसका 1 रुपया इनको खर्चा नहीं है। चतुर्वेदी जी, तब ये तब करने के लिए जी 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 सरकार को बताइए। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, तो इन्होंने ये जी तुरंत करना चाहिए। और ये करने जी से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी और देखते देखते कोरोना का पॉजिटिव का पेशेंट मुंबई शहर में कम होते जाएगा। मैं और एक बात आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिए। मेरे पास जी गए 2.5-3 महीने का महानगर पालिका का रिकॉर्ड है, कल का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। इसमें जी 10 में से 8 पेशेंट, कोई पेशेंट को दूसरा तीसरा बीमारी है तो ही उसकी मृत्यु होती है। 10 में से सिर्फ 2 पेशेंट 40 और 50 के बीच के उम्र के लोगों की मृत्यु हुई है। ये इसका बड़े पैमाने पे इसका एक आंकड़ा कहिए या फिगर हम सबके सामने आया है। तो मैं सरकार को एक छोटा सलाह देना चाहूंगा। आपने रैंसम बाकी सारे लोगों के पीछे मेहनत करने का बाजू में रखकर करिए आप, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका डायबिटीज ज्यादा है, जिनको दूसरा तीसरा कोई ना कोई बीमारी है, ऐसे सारे पेशेंट लोगों का ख्याल करना चाहिए हमने। चाहिए जी तो उसको जी आप ख्याल करेंगे, उनका ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, तो उनको पहले दिन से ही इलाज मिलना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे लोगों की हम जान भी बचा पाएंगे और ये डर के माहौल में से भी हम लोगों को निकालेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मृत्यु किनकी होती है? 10 में से 8 वो लोगों की मृत्यु होती है जिनको दूसरा तीसरा कोई ना कोई बीमारी पहले से है। तो आप जी इनका प्रिकॉशन पहला लीजिए, बिल्कुल जिनके बिल्कुल बारे में हमको ख्याल बिल्कुल करना है, ताकि उनके घर के लोगों को भी थोड़ा राहत मिलेगा। और इनको जी कोरोना बहुत जल्दी पकड़ता है और इफेक्ट भी होता है। इनको इफेक्ट होता है तो उनके घर के लोगों को इफेक्ट होता है। तो मैंने पहले दिन बताया था कि ये इस प्रकार के पेशेंट लोग को अगर गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर उनका ट्रीटमेंट भी अगर शुरू करती है तो उसमें से भी बहुत लोगों का हम जान बचा पाएंगे और उनके घर के लोगों को भी इससे थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और उनको भी संक्रमण होने से भी हम बचा पाएंगे। ये मुझे बड़े पैमाने पे मेरे दिमाग में और मेरे समझ में इतने दिन से मैं काम कर रहा हूं तो आया है। मैं आपके माध्यम से लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके मन में और कोई सवाल हो तो पूछिए, मेरे अगर नहीं नहीं नॉलेज में हो तो मैं देखिए बारे आपने में साहब जो बताने का बताया प्रयास। कि जैसे साहब आपने जो बताया कि जैसे डायबिटीज का पेशेंट है या कोई दूसरी तीसरी बीमारी, तो मुंबई में डायबिटीज तो हर चौथा आदमी, हर 5वां आदमी डायबिटीज का पेशेंट है। कितने लोगों को अस्पताल में लेके जाएंगे, किसके ऊपर केयर करेंगे? उनको केयर करने का सिस्टम कैसे बनना चाहिए? घर पर आकर के अच्छा केयर हो करना गया, है जी अच्छा हो गया ये आपने सवाल किया तो मैं इसका जवाब दे जी पाऊंगा। देखिए, जी गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है। जितने जी लोगों की मृत्यु हो गई उसमें से जी मालूम पड़ेगा हाई डायबिटीज वाले कितने मर गए, और हाई डायबिटीज के साथ में और भी कोई ना कोई उनको दूसरा तीसरा बीमारी था इसलिए मर गए। इसका अगर डाटा तैयार करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली जी मालूम पड़ेगा कि हमको किसके ऊपर पहला इलाज करना है। ये बहुत आसान है, जी ये जी 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 बहुत जी आसान है। जैसा आपने बताया डायबिटीज तो सबको है, डायबिटीज जी सबको है, लेकिन डायबिटीज उसका लो है। लो डायबिटीज जी वाले कितने लोगों की जान गई वो आप देखिए, तो आपको पता जी चलेगा अगर लो डायबिटीज वाले का जान गया है नहीं तो हम उसमें से निकल जाते हैं। हाई डायबिटीज और उसको साथ साथ में और कोई ना कोई बीमारी थी, ऐसे कितने लोगों जी की मृत्यु हो गई, जितने भी आज जी जी मृत्यु हुई है लोगों का, उसमें से अगर आप जी छानबीन करेंगे, एक व्यक्ति को आप बिठा देंगे सारा रिकॉर्ड लेकर, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में रिपोर्ट बना कर दे देगा। ये बहुत जी आसान जी है। जी जी अच्छा, एक चीज और साहब, ये बताइए कि जो समझ में नहीं आती कि जो जैसे आपको डेंगू मैं बताऊं, मलेरिया, सब डेंगू जैसे आपको मैं बताऊं, कोई मुंबई में, आप सुन लीजिए मेरी बात को, जी मुंबई में समझो कोई दंगा हो जाता है जी या पूरे देश के किसी भी कोने में दंगा हो जाता है, तो पुलिस लोग क्या करते हैं? पहले उस परिसर में रहने वाले गुंडे बदमाश जो नामी है उसको पहला भाग उठाते लेते हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इनको बिल्कुल इनको बिल्कुल कब्जा में सही ले बात। लो जी ताकि ताकि दंगा भड़केगा ही नहीं। जी तो ये मैकेनिज्म है हमारे पास पहले से ही। जी वैसे जी ही जी
ये बीमारी में भी जो बड़ी बीमारी है जिनको उनका आप इलाज करना प्रारंभ कर दो, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि यही एक अंतिम उपाय करके, लेकिन मुझे ये समझ में आता है तो ये मैंने आपके सामने रखा। जी, लेकिन एक बात और सर, जो टेस्टिंग करवाने के लिए लोग जाते हैं, टेस्टिंग करवाने के नाम पे लोग जो डर रहे हैं कि कहीं हमको बीएमसी ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किया और वहां पर मुझे पैसा, पता नहीं कैसी दवा मिलेगी, क्या देख रहे होगा, बिल कितना बनेगा, प्राइवेट में जाएंगे तो, सरकारी में जाएंगे तो पता नहीं, जो तस्वीर लोगों के सामने दी जाती है कि वहां पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, कचरे की तरह रखा जाता है। इसका जो डर है, इसका जो भय है, इसकी वजह से लोग टेस्टिंग कराने के लिए निकलते ही नहीं, और उस टेस्टिंग की वजह में बीमार, बुखार है, पता चला वो डेंगू है, पता चला वो मलेरिया है, उसको भी दबाए हुए रखते हैं, और जब उससे टूट जाते हैं, शरीर एकदम कमजोर हो जाती है, तब डॉक्टरों के पास जाते हैं, पता चला कि तब तक गाड़ी पटरी से उतर चुकी होती है। यह कोरोना की वजह से जो डेंगू मलेरिया का जो संक्रमण है, जो डेंगू मलेरिया की बीमारी है, उसका इलाज भी पर्याप्त रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, समय पे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी कैजुअलिटी बढ़ सकती है, बढ़ रही होगी। उसका कैसे सर्टिफिकेशन किया जाएगा और क्लासिफाइड करेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से अगर महानगर पालिका के आयुक्त मेरी बात को अगर सुनते होंगे, वैसा कितना रिकवरी होके घर पे गए वो आ रहा है, वो भी आ रहा है, लेकिन ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि म्युनिसिपैलिटी में कुछ होता ही नहीं और म्युनिसिपैलिटी कुछ करती नहीं है। मैं उसको भी थोड़ा सुधारा करता हूं। इन दिनों में म्युनिसिपैलिटी ने भी कई जगह पर अच्छी सुविधा खड़ी की है और वहां पर लोगों को अच्छा भी हो रहा है। जैसा गोरेगांव का इतना बड़ा सेंटर खड़ा किया उन्होंने, ऐसा शुरुआत के दिनों में कोई जाते नहीं थे, अभी भी बहुत लोग जाते नहीं है, लेकिन जो जाकर आए हैं उनका वहां का अनुभव अच्छा है। आपके जानकारी के लिए लोग बोलते हैं कि बहुत, क्योंकि जगह बहुत है, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 30 फुट तो हाइट है उसका, तो पहली बार इतने हाइट के स्ट्रक्चर में लोगों को रहने का मौका मिला, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और वहां पर अच्छी व्यवस्था है ऐसा लोग कह रहे हैं, और वहां से भी बड़े पैमाने पे अच्छा होकर लोग जा रहे हैं। तो महानगर पालिका के आयुक्त ने महानगर पालिका में से कितने लोग अच्छे होकर चले गए ये भी बताना चाहिए, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा, हम जैसे पावन धाम जैसा सेंटर हमने शुरू किया, तो देखिए इसमें कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर प्राइवेट लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास है, उसमें सक्सेस रेट आया है, तो पावन धाम जैसा और 10 सेंटर हम जगह जगह पर खड़ा करेंगे और ये लोग सामने से आएंगे। थोड़ा लोगों को आप बड़ा बनाओ, थोड़ा लोगों को इज्जत दे दो। पैसा किसी को नहीं चाहिए साहब, हमने आज 2 महीने में इतने सारे पेशेंट को, हमारी इच्छा है, हमारे पास पैसा नहीं है, मैंने चिट्ठी लिखा भी है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को भी लिखा है कि आप हमको मदद करिए ताकि हम और भी सेंटर खड़ा करने में आपको मदद करेंगे करके। तो वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों का एकदम विश्वास पैदा हो जाएगा। समझो उत्तर मुंबई में और 4 हम सेंटर पावन धाम के नाम से खोलते हैं, बहुत कम पैसे में होता है ये। महानगर पालिका जितना खर्चा कर रही है उससे आधे पैसे में हो रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? कल मैं पेपर में पढ़ा, ये जो दहिसर का सेंटर अब ये कर रहे हैं, तो पर पेशेंट 6,000 रुपए इनको खर्चा आने वाला है। 4,000 रुपए अगर आता होगा तो भी क्या दिक्कत है? तो आप ये प्राइवेट लोगों को दे दो ना, प्राइवेट लोगों को दे दो ये करने के लिए, हम सब मिलकर करेंगे ना, ज्वाइंट एफर्ट है। अगर सामाजिक संस्थाओं को आइसोलेशन वार्ड बनाने की परमिशन दी जाए और उनको सरकारी अनुदान भी दिया जाए, तो क्या ये सही नहीं कदम होगा? देना चाहिए। और मैं बोलता हूं, ये कोरोना महामारी से हम लोगों ने जो सीखा है, आने वाले दिनों में फिर एक बार चैरिटेबल संस्थाओं के लोगों को हमको महत्व देनी पड़ेगी। ये स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, ये कोई प्राइवेट लोगों का काम नहीं है साहब। माफ करे, कोई डॉक्टर लोग मेरी बात को अगर सुनते होंगे तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको और कोई काम दूंगा। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये चैरिटेबल संस्था के लोगों को काम करने दो, ताकि ये मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे, अच्छी सुविधा आएंगे, ये सारा बंद हो जाएगा। एक बात सामने ये भी आ रही है कि लोगों को मौतें भी लोगों की इसलिए हुई ताकि लोग बड़े हॉस्पिटल में जाए। मौत नहीं होगा तो कोई डरेंगे ही नहीं, इसलिए मौत भी हो गया, ये भी लोग कह रहे हैं। अब इसको हमको मानना पड़ रहा है। बताए साहब आप, मौत भी इसलिए ज्यादा करवाया गया है, हमको ये मानना पड़ रहा है जी, हमको ये मानना पड़ रहा है। मैं पावन धाम के बारे में और एक बात बताऊं, पावन धाम क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, पावन धाम आइसोलेशन सेंटर नहीं है, पावन धाम इज जस्ट लाइक ए फुल प्लेज हॉस्पिटल। कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट लेके आता है, उसको ही हम लोग वहां पर एडमिट करते हैं।
नॉन कोरोना जी जी पेशेंट एक भी वहां पर एडमिट होता नहीं है। जिसको जी म्युनिसिपालिटी ने परमिशन दिया है वो सर्टिफिकेट लाने के बाद नहीं हम लोग वहां पर उसको एडमिट करते हैं साहब। और जी इसमें से अगर 99.5% लोग अच्छे होकर चले जाते हैं तो मैं कोई दावा नहीं करता हूं अच्छा नहीं है। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े बड़े नहीं हॉस्पिटल में ऐसा क्यों हो रहा है? जी नहीं, आपने साहब जैसे क्यों हो रहा है बताया ये मैं था कि जानना चाहता हूँ। आपने 1 महीने पहले ये बात जिक्र किया था और बीएमसी को लेटर भी किया था, सरकार को भी सूचित किया था कि जो प्राइवेट जो इतनी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटियां जो बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, अगर उनके क्लब हाउस में या उनके हॉल में उनके यहाँ आइसोलेशन वार्ड खोलने की परमिशन दी जाए तो मुझे लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों में सरकारों में सरकार के ऊपर भी बर्डन कम होगा, बोझ कम होगा और उसके लिए सरकारों को अनुमति और अनुदान ये दोनों मिलना चाहिए और जल्दी से मिलना चाहिए। आपके कहने के अनुसार करना तो बीएमसी में तो फाइलें लटकी रह जाती हैं, तब तक मरीजों का क्या हाल होगा वो पता नहीं। ये काम त्वरित ढंग से हो, इसके लिए कैसे कदम उठाएगी आप? पत्र इसके लिखे, लिए उसका कोई जवाब चतुर्वेदी जी आया? बात जब निकली है तो मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा। देखिए हम ये सारा सिस्टम चला रहे हैं देश और राज्य और बाकी सारे लोग मिलकर लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, बराबर है। हमारा सबसे पहला काम है लोगों के जान माल का रक्षा करना। कोई जी पैसा जी बनाने के लिए नहीं है काम। पैसा बनाने तो बहुत जी सारा बिल्कुल उद्योग है, वहां पर आप जाकर पैसा कमाइए। आने वाले दिनों बिल्कुल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जैसे लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, एक दूसरा कानून हमको देखे। हम कानून जो परिस्थिति में से सीखकर कानून बनता है, कानून को बनाया पहले जाता दिन है, से ही नहीं बनता है। हाँ, बिल्कुल इसलिए मेरे जैसा एक सांसद के मन में ये आता है कि मैं आने वाले दिनों में एक ऐसा कानून पेश करूंगा जो बड़े हॉस्पिटल में जो लाखों रुपए आप बिल लेते हो और वहां पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो आपको उसका बीमा भी करके देना पड़ेगा साहब। आपके व्यक्ति का हम जान नहीं बचा पाए लेकिन ये इसका बीमा का पैसा आप लेके जाओ। ये इस प्रकार का भी कानून बनाना पड़ेगा तो बनाना लोगों की पड़ेगा। जान बिल्कुल बचाने बिल्कुल की, सही बात है, सही बात है। लोगों का आवाज जान उठनी बचाने की। चाहिए और हाँ, आप जैसे साहब सांसद अगर आप उठेंगे। जी मैं फिर वो लीलावती हो, हिंदुजा हो, नानावती हो, जो भी कोकिला बहन हो, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, इनको गवर्नमेंट ने आने वाले दिनों में पूछना भी पड़ेगा भाई इतना लाख रुपया कैसे होता है। मैं अजय मेहता जी का यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि पहला कोई ऑफिसर जिसने इनकम टैक्स के लोगों को चिट्ठी लिखा के इनका अकाउंट जब ऑडिट पे आएगा तब आप इनको पूछो कि इतना बिल कैसे हो गया करके। उसमें समय लगेगा लेकिन अभी तो लोगों का दिवाला पिट रहा है पैसा बिल भर भर के। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसके बारे में भी कौन सा हॉस्पिटल को उसका अगले साल में लाइसेंस रिन्यू करते समय तुम्हारे हॉस्पिटल में कितने लोग आए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसका भी एक लेखा जोखा करना पड़ेगा साहब। तो काय का नहीं बड़ा लेकिन हॉस्पिटल, साहब, काय के बड़े डॉक्टर। साहब आपने जो बात उठाई, मुद्दा उठाया, अगर मृत्यु होने के बाद अस्पताल के का खाली पूरे बिल को माफ कर दिया जाए, बिल नहीं लेगा अस्पताल, उसके पूरे पैसे वापस दिए जाएं, ऐसा भी कर दिया जाए तो शायद डॉक्टर उस पेशेंट के इलाज में काफी सावधानी बरतेंगे। ऐसा हो सकता बरतना ही है पड़ेगा कि आप आपको। पेशेंट को एडमिट ही नहीं करेंगे। दो बात हो सकती है, दोनों इसके नेगेटिव भी पहलू है, पॉजिटिव भी पहलू है। आपको ये करना ही पड़ेगा साहब। कोई जी मतलब सबसे पहले तो सरकार एक्टिव नहीं है, सरकार जी कड़क नहीं है, इसके लिए सारा जी हो रहा है। कल शाम को जी पावन धाम का कार्यक्रम जब 20-21 बेड का हमने कल कार्यक्रम किया, उसका पहला मुझे एक पेशेंट का फोन आया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, शायद उसका नंबर भी, उसको फोन करके आपके टीवी में उसको लाकर सारे मुंबई शहर के लोगों को बताओ। वो जी 7.5 लाख रुपए का बिल भरा उसने चेंबूर के हॉस्पिटल में। मैं चेंबूर का नाम भी बताता हूँ, वो हॉस्पिटल का नाम मुझे पता नहीं लेकिन वो पेशेंट का नंबर मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा। जी जी 7.5 लाख रुपए का बिल बनाया उसने। बाद में जी बोला कि आप इसको भी यहां से लेके जाओ। अब वो पेशेंट का भी मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति ने 7.5 लाख रुपए का बिल भरा, उसने जी दूसरे हॉस्पिटल में व्यवस्था किए बगैर वो पेशेंट को लेके वो निकला। जहां पर गया वहां पर लिया नहीं, वहां पर से वो बोला नहीं इसको आप जहां से लाए वहीं लेके जाओ, इसका तो ऑक्सीजन बहुत नीचे जा रहा है। फिर वो वापस जी वो हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने वापस चेंबूर वाले ने उसको लिया ही नहीं, जी चेंबूर वाले ने उसको लिया ही नहीं। और जी लिया ही नहीं, इतना ही नहीं तो बाउंसर को बुलाकर उसको वहां से खदेड़ा। फिर वहां से वो पेशेंट को उसने एम्बुलेंस में लेकर और उतने में उसके रास्ते में उसकी जान ही चली गई। जान चली गई तो ये काम, इसमें मैं बहुत सारा काम करता तो किसी के पास से उसने मेरा नंबर लेकर मुझे फोन किया और मैंने उसको तुरंत पूछा। मैंने सोचा कि इस काम को मेरे को हाथ में ले लेना चाहिए। अगर कांदुली, बोरेली, मराठ, गोरेगांव इधर अंधेरी तक भी किधर होता तो मैं तुरंत चला जाता था, लेकिन मुझे पावन धाम के कार्यक्रम में जाना था।
फिर मैंने उसको पूछा ये आप कहाँ रहते हो, कहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, तो उसने मुझे चेंबूर का नाम बताया। तो चेंबूर का नाम बताते ही मैंने उस व्यक्ति को मनोज कोटक जी का नंबर भी दे दिया कि आज मनोज कोटक जी वहां के हमारे एमपी है, आप उनको मिलो करके। ये कल का कांड है साहब, मैं आपको नंबर दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप उसको आपके टीवी पे बुलाकर शो करके हाँ, तो कम से कम चेंबूर का जो हॉस्पिटल है, चेंबूर के हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अगर ये बंदे ने जो मुझे बात बताई है अगर सही होगा तो 7.5 लाख रुपए लेके उसको डिस्चार्ज कर दिया, कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। दूसरे ने उसको लिया नहीं, वापस वो आया, उसको एडमिट नहीं किया, स्पॉन्सर बुलाकर उसको खदेड़ कर बाहर निकाला। वो तीसरे हॉस्पिटल में जाते जाते उसकी जान चली गई पेशेंट की। ये कल की वास्तविक स्टोरी है जो मुझे मालूम पड़ा, मैं आपको नंबर दूंगा। ऐसी घटनाएं होती तो हैं। कहाँ है सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सरकार को और केंद्र सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए कि कोई न कोई कानून बनाना। केंद्र सरकार आएगी तो आप मीडिया वाले ही बोलेंगे फेडरल स्ट्रक्चर है, आप दूसरे पार्टी के लोगों को राज नहीं करने देते हो, ये आप ही लोग चिल्लाएंगे साहब, ये आप ही लोग चिल्लाएंगे। लेकिन अगर कानून लाना है, कोई संशोधन लाना है, तो इसको राज्य स्तर पे, बीएमसी स्तर पे और केंद्र स्तर पे तीनों समन्वय बना करके इसमें संशोधन करना होगा कि अस्पतालों की मनमानी और डॉक्टरों की मनमानी नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के सरकार को मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, केंद्र सरकार को अगर अपनी ताकत दिखानी है तो महाराष्ट्र में जो आज कोरोना का पेशेंट पहले दिन से बढ़ते जा रहा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो पावर 1 मिनट में दिखा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मोहताज नहीं है, हम सेवा के लिए काम करते हैं साहब, हम लोग सेवा के लिए काम करते हैं। हाँ, निश्चित हम राजनीति में है, लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए सत्ता भी हमको चाहिए, लेकिन ये मुंबई शहर के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को पता चलने दो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर तय करेंगे। जनता है, लोकशाही है। लेकिन मैं अभी भी सरकार को यह कहना चाहता हूं, यू शुड एक्ट, यू शुड बी वेरी मच टफ। ये बड़े बड़े पैसा बिल बनाते हैं हॉस्पिटल के ऊपर, आपने टफ होना चाहिए, आपने लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप एयर कंडीशन ऑफिस में से बाहर निकलो, आपके सारे मंत्रियों ने पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में घूमना चाहिए, आपके सारे ऑफिसर लोगों ने घूमना चाहिए। अगर ऑफिसर काम नहीं करते हैं, घर बिठा दो इनको, नए लोगों का भर्ती कर दो, नए लोगों को मौका तो मिलेगा। ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल। आपने साहब बीएमसी को पत्र लिखा कि सोसाइटियों में आइसोलेशन वार्ड बनने चाहिए, आपने सरकार से मांग की, उसका कोई जवाब आया सर? कोई जवाब नहीं आता है। ये पावन धाम का भी हमको परमिशन का एक आईओडी जिसको बोलते हैं ना कि ये करना पड़ेगा, वो आप करो करके, लेकिन मेरा एक स्वभाव है काम करने का, मैं लोगों की जान माल की रक्षा के लिए मैं कर देता हूं, क्योंकि मुझे नियम सारा मालूम है तो मैं कर देता हूं। बाकी के कितने सोसाइटियों का मैंने भेजा है, सोसाइटी के लोगों ने उद्घाटन कर दिया है, लेकिन परमिशन उन्होंने नहीं दिया अभी तक, और मैं मांगने जाता भी नहीं हूं। मैं खाली एक बार चिट्ठी लिख देता हूं, अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप मत करो, इस प्रकार का भी कोई चिट्ठी आया नहीं है, आप मत करो, इस प्रकार का भी चिट्ठी आया नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि हमने परमिशन मांगा, आपने 8 दिन में 15 दिन में नहीं दिया, तो परमिशन मिल गया ऐसा समझ कर काम करना है, मैं कर रहा हूं। नहीं, लेकिन जब आप जैसे एक एमपी का अगर सरकार और बीएमसी जवाब नहीं दे रही है, तो एक साधारण सोसाइटी के लोग परमिशन लेने जाएंगे तो उसको कितना लटकाया जाएगा साहब? एक कैसा सिस्टम चल रहा है? लटकाया जा रहा है ना साहब चतुर्वेदी जी, मैं आपको बताता हूं, मेरा एक आधा घंटे का आप वापस कभी एक शो करो और अपील करो मुंबई शहर के लोगों को। आज गोपाल शेट्टी मुंबई शहर के हॉस्पिटलों के बारे में अपनी जानकारी देने वाले हैं। मैं एक एक किस्सा आपको बताऊंगा ना, तो आप हल जाओगे किस्सा सुनकर, आप किस्सा सुनकर हल जाओगे। और ये मीडिया रूमिंग में आया है, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं वो सब ब्रिटिश के जमाने में बने हैं। उन दिनों में मुंबई शहर की संख्या कितनी थी वो देखो, आज संख्या उससे 4 गुना हो गई है, लेकिन हॉस्पिटल उतना ज्यादा बना नहीं है। ना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती है, ना तो मुंबई महानगर पालिका। 1996 से शिवसेना का सत्ता है, इन्होंने खाली म्युनिसिपालिटी का हॉस्पिटल खोला, उसके बारे में प्राइवेट लोगों को कभी प्रोत्साहित इन्होंने किया ही नहीं। जो चल रहा था प्राइवेट वो बंद करने का काम इन्होंने किया, प्राइवेट ट्रस्ट के सारे हॉस्पिटल को बंद करने का काम इन्होंने किया। मैं अगर ये बात नहीं कहूंगा, उस सत्ता में बीजेपी की भागीदारी थी, मेरे परमात्मा मेरे से नाराज हो जाएंगे, इसलिए सारी बात मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूं। आप आधा घंटे का एक शो करो, उसमें मैं सारी जानकारी आपको दूंगा जी। अच्छा, मैं मेरे मतदार संघ के आपको 3 जानकारी मैं इस प्रकार का दूंगा, आप चौंक जाओगे। एक पार्ला के जमीन खाली आदमी 28 साल एक मराठी आदमी केलकर नाम का डॉक्टर 28 साल
नीचे के कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने पहले वो जीता वापस, लेकिन उस बीच भी हमारे महाराष्ट्र में एक मनोज श्रीवास्तव नाम के सुपर हॉस्पिटल ऑफिसर है, वो अभी तक उसकी जान नहीं छोड़ रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं मनोज श्रीवास्तव जी का नाम ले रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। मैं अंदर से बहुत परेशान हूं लोगों के जान माल की रक्षा के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आधा घंटे का टॉक शो करो आप। बिल्कुल, मैं इसी आज सोमवार है और मैं इसी गुरुवार को लाइव टॉक शो ठीक 5 बजे गोपाल शेट्टी साहब का लेंगे और आप लोग इससे जुड़ते हैं। गुरुवार को आप करो। मैं अभी साईं बाबा को कहता हूं गुरुवार को हो जाए, ताकि मैं सारा पोल खोल दूंगा जी। 5 बजे गुरुवार का दिन आपने चुना, मैंने नहीं। मुंबई पर गोपाल शेट्टी जी लाइव रहेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर गुरुवार को साईं बाबा मेरे अंदर आने वाले, ये समझ लो आप। मैं सारा पोल खोलने वाला हूँ। पूरी मुंबई की पोल खोलने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका की पोल खोलेगी, सारे डॉक्टरों की पोल खोलेगी। चलते चलते एक सवाल साहब, मोदी जी जहां लोगों को डॉक्टरों के सम्मान में तालियां थाली बजवाए, फूलों की वर्षा करवाई, और ये जो रहस्य दिखने को मिल रहा है, ये रूप, ये कैसे इसको महसूस करे जनता करे, और आप कैसे करेंगे साहब? देखिए, मोदी जी ने तो थाली पिटवाया मुफ्त में जी, तालियां बजवाई मुफ्त में, किसी का 5 रुपए का खर्चा तो नहीं करवाया ना। ये डॉक्टरों के सम्मान में तो नहीं करवाया ना, डॉक्टरों के सम्मान में करवाए। वो डॉक्टरों के लिए आप क्या बोलेंगे जब ऐसे डॉक्टर हों? डॉक्टरों का सम्मान करने के लिए किया। और उसके बारे में भी हमारे ये पुराने मित्र पक्ष के लोग अगर इतना भद्दा स्टेटमेंट देते होंगे कि थाली या टाली बजाने से किसी का जान नहीं बचेगा, तो भगवान इनके ऊपर तरस खाए। फिर आपके पास ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है, वो लाइए ना आप साहब। आप खाली ऑफिसरों को बदली करते हो पेंडेमिक के समय पर, और ऑफिसरों को बदली करके आपने कौन सा तीर मार दिया? बिटवीन द लाइन लोग बात करते हैं, एक ही धंधा चल रहा है आजकल ट्रांसफर का, बाकी कोई काम नहीं होता है। क्या है इसके पीछे का मकसद? कोरोना काल में ही मनपा बताइए ना, कोरोना काल पे ही मनपा आयुक्त बदले गए। मन का आयुक्त भेज दिए, दूसरे को आपने लाया। मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनकी जगह पे दूसरा को आएगा तो वो भी करेगा, क्योंकि सरकार ने कुछ बनाना चाहिए ना। सरकार ने कहना चाहिए कि आप जाओ, यू टेक द डिसीजन, फाइनल डिसीजन। अब वो करने के लिए अगर इनका सैंक्शन लेना है इनको, तो मनपा आयुक्त क्या करेगा? वो भी तो निकले नहीं है। मनपा आयुक्त ने आते ही सब 6 जोन में जाना चाहिए था। बोरीली से, चर्चगेट से लेकर कोलाबा से लेकर दहिसर, और कोलाबा से लेकर मुलुंड तक सब हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए था, सबकी राय लेनी चाहिए थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से ले लो, बात तो करो। तब आज 3-3 महीना कमिश्नर, 2-2 महीना पुलिस कमिश्नर आता है, वो किसी से बात नहीं करते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर आता है, वो किसी से बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री उनके पार्टी के लोगों को नहीं मिलते। ये मीडिया में सारा स्टोरी आ रहा है। तो आप क्या करोगे साहब? लोग किसके आधार पर जिएंगे, मुझे बताइए ना। मतलब सरकार और प्रतिनिधियों के बीच में कोई समन्वय नहीं है, जनता के बीच में कोई समन्वय नहीं है, जिसका नतीजा हो रहा है कि जनता के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता था, ये कहां से आया है ये सिस्टम? जो राजा जो लोग थे, वो राजा कान साफ करने वाले को बुलाकर उनसे बात करते थे, राजा धोबी को बुलाकर उनसे बात करता था, राजा बाल काटते काटते जो बाल काटने वाला है उससे बातचीत करता था, क्या चल रहा है गांव में, क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, तो सारी उनको जानकारी मिलती थी। यानी गांव का छोटा आदमी बड़ा से बड़ा मुद्दा राजा तक पहुंचाता था। वैसे ही हमारा जो छोटा नगर सेवक है, वो मुख्यमंत्री को सारी बातें उसके वहां का दे सकता है ना, लेकिन आप बात ही नहीं करते हो। आप बात ही नहीं करते हो। आप जो जेल में जाकर आए, ऐसे लोगों को आप करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देते हो। अब ये लोगों को पता चलता तो वो और उनका पावर और डाउन जा रहा है, और डाउन जा रहा है। तो क्या करोगे? अच्छे लोगों को काम करने की जो प्रवृत्ति है वो कमजोर हो जाती है, हो जाती है, स्वाभाविक है। अब पावन धाम इतने दिन से चल रहा है। पावन धाम कौन चला रहा है? गोपाल शेट्टी, ये भी सबको मालूम है साहब। एक आदमी का तो फोन आना चाहिए, भाई क्या टेक्निक है, क्या करते हो आप, और ज्यादा कर सकते हो क्या, हम आपको मदद करेंगे, हमको आप मदद करो। ये तो बातचीत तो होना चाहिए कि नहीं होना? कोई बात नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपसे कोई भी वार्तालाप पावन धाम के बारे में नहीं हुआ, न कोई सहयोग की अपील हुई? महानगर पालिका से भी नहीं हुआ, महानगर पालिका से नहीं हुआ, कहीं से भी नहीं हुआ है।
खाली लोगों में बहुत बड़ी चर्चा है। सारे लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पॉजिटिव का सर्टिफिकेट हाथ में आते ही वो पावन धाम का नाम लेते हैं। अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये बुद्धिमान लोगों को मैं थोड़ा दिमाग देना चाहूंगा। आप पेशेंट को जब टेस्ट करते हो, अगर पता चल गया कि वो पॉजिटिव है, तो मेहरबानी करके पेशेंट को आप मत बताइए कि आप पॉजिटिव हो करके। जी जी आप जी उसको जी मत बताओ पॉजिटिव हो करके। आप उसको जी घर पर आके उसको ले लो, उसकी व्यवस्था करो, उसको एडमिट कर दो, उसको बोलो कोई चिंता नहीं करने का, 2-4 दिन इधर रहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं बोलता हूं आपको बड़ा बदलाव आ जाएगा इसमें। साहब एक तो बिल्कुल। पहले से मतलब मोरल। बेचारा वो बैठा है कि मेरा नेगेटिव आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, वो जी बैठा जी है डर कर। और जैसे जी उसको मालूम पड़ता है कि मेरा पॉजिटिव आ गया, उसका पसीना छूटना शुरू झटका हो जाता जाता है। है। बिल्कुल 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 तब बिल्कुल आपका और मेरा भी छूटेगा ना साहब, बिल्कुल, उसका सबका पसीना छूटेगा। छूटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आप ये बिल्कुल क्यों बिल्कुल। करते हो? आप ये क्यों करते जी हो? कितना सिंपल बात है। आपको मालूम पड़ जी गया ये पॉजिटिव आ गया, उसको आप व्यवस्था कर दो, उसका पहला एडमिशन का, उसको प्रेम से आके घर से लेके जाओ, उसको एडमिट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। घर के लेकिन लोग साहब हैरान साहब परेशान भाग दौड़ सब कर रहे हैं। साहब पूरा माफ करिए पूरा साहब, खेल पूरा खेल डर का मैं है। पूछना चाहता हूं, ये आईएएस ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं? इनको जी किसने सर्टिफिकेट दिया? इतना इनको समझ में नहीं आता है सिस्टम को कैसे चलाने का करके। जी, इतनी बात तो उन लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन साहब एक बात है कि पूरा खेल डर का है। कोरोना का डर अगर नहीं है तो आदमी फेल कर दिया है रिकवर हो सकता है। चतुर्वेदी जी। पहले ही दिन से लोगों को सपोर्ट करने का छोड़कर, लोगों के पीछे खड़े होने का छोड़कर, लोगों का मनोबल बढ़ाने का छोड़कर, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया। महाराष्ट्र की सरकार जो करती है करने दो, हमको कुछ उसमें पड़े नहीं हो, लेकिन नवंबर तक का मुफ्त अनाज की आपकी व्यवस्था किया है करके लोगों के मन में डाल दिया। क्योंकि लोगों को डाल लगता है दिया अब क्या जी होगा, अगले महीने मिलेगा कि नहीं, नहीं नवंबर तक मिलेगा, ये उन्होंने कह जी दिया। लोगों का मनोबल बढ़ गया है, चलो खाने का जी तो थोड़ा व्यवस्था हो गया। जी तो जी जी सरकार जी नाम की जो चीज है उसने ये करना चाहिए, आप लोगों का जी मनोबल डाउन मत करो, आप मनोबल लोगों का अप करो, तो जी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जी थोड़ा गुरुवार के लिए बहुत रखते हैं, मैं मानता हूं कि हम पूरा जी करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल या बिल्कुल। बहुत बड़ी बातें आपने जानकारियां भी दी। और सारा खेल डर का है। डर अगर निकल गया, मोरल सपोर्ट मिलता रहा, तो मरीजों के कैजुअलिटी की संख्या में बहुत गिरावट आएगी। लोग स्वस्थ होकर घर घर जाएंगे। और इसका सिर्फ बातें नहीं, बल्कि गोपाल शक्ति साहब ने यह उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है। और वो उसके ऊपर गुरुवार को इसके ऊपर हम विशेष इनका एक्सक्लूसिव वीडियो रिपोर्ट हम लाइव करेंगे, जिसको आप देखेंगे कि यस यहाँ के सिस्टम में और स्वास्थ्य विभाग में और राज्य सरकार में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। अब उसके ऊपर गोपाल शेट्टी जी क्या बोलेंगे, उसके ऊपर हम गुरुवार को आपके साथ जरूर जोड़ेंगे। साहब शेट्टी सांसद गोपाल शेट्टी जी से लाइव सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। अब एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।